प्रिय बच्चों, नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले कई दिनों से हम महाकवि देव की व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। हमने महाकवि देव के कई भक्तिपरक छंदों को पढ़ा है। हमने उन छंदों में देखा है कि देव बहुत बड़े तत्वचिंतक भी थे और तत्वचिंतक होने के साथ साथ वो कृष्ण और राधा के परम भक्त भी थे। कृष्ण की भक्ति भावना के अनेकों छंद उन्होंने लिखे हैं। हम आज जिस छंद को पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन्होंने राधा के सौंदर्य का उदात्त चित्रण किया है। छंद क्रमांक है 10 और उसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव लिखते हैं, फटिक सीलानी सो सुधार्य यो सुधा मंदिर, उदधि दधि कौसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लूँ भीति न देखये देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती, मोतीन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। प्रस्तुत छंद में राधा के अप्रतिम सौंदर्य का उदात्त चित्रण किया गया है। यहाँ पर सौंदर्य चित्रण तो एक विशेषता है ही, लेकिन सौंदर्य चित्रण में उदात्तता यह इस छंद की बहुत बड़ी विशेषता है, जो देव के काव्य की भी विशेषता है कि उन्होंने सौंदर्य चित्रण में हमेशा इसका निर्वाह किया है। सबसे पहले हम इसमें शब्दार्थ को देखेंगे। फटिक का अर्थ है स्फटिक, शिला, सीलानी शिला। उदधि का अर्थ है क्षीर सागर। भीति का अर्थ है दीवार। तरुणी का अर्थ है युवती। मकरंद का अर्थ है पराग। आरसी का अर्थ है दर्पण और चंद का अर्थ है चंद्रमा। मल्लिका का अर्थ है फूल। तो प्रस्तुत छंद में राधिका के अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण करते हुए देव कह रहे हैं कि फटिक सीलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, कि राधा का जो वर्ण है वह अत्यंत श्वेत है और उस श्वेत गोरे रंग को उन्होंने यहाँ पर फटिक सीलानी अर्थात स्फटिक की जो शिलाओं की जो चमक है उसमें मानो अमृत का मंदिर वह हो, अर्थात राधा का जो वर्ण है वह अत्यंत गोरा है और अत्यंत कांति को लिए हुए है, और उसके सौंदर्य की उदात्तता को बताने के लिए यहाँ पर सुधा शब्द जो है वह प्रयुक्त हुआ है। सुधा मंदिर कहा गया है कि उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंत, और उदधि दधि अर्थात जो क्षीर सागर है ना, क्षीर सागर में जो दूध होता है ना, प्राचीन समय में मान्यता थी कि क्षीर सागर में दूध भरा हुआ है और क्षीर सागर का जो दूध है वह अत्यंत श्वेत है। तो वहाँ पर राधा का एक तो राधा के वर्ण के लिए आया है कि क्षीर सागर के समान सफ़ेद वर्ण से, गोरे वर्ण से युक्त वह जो राधिका है उनके
दर्शन करने से उनको देख करके हृदय जो है वह आनंदित हो जाता है, हृदय उमंग से परिपूर्ण हो जाता है। कि बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, है ना। राधा के सौंदर्य की यह विशेषता है कि जैसे पानी में बाहर से भीतर तक कोई दीवार नज़र न आए, है ना, अर्थात पानी पारदर्शी होता है ना। वैसे ही राधा का जो सौंदर्य है वह अत्यंत, वर्ण जो है वह अत्यंत पारदर्शी है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत कोमल है, अत्यंत मृदु है। दूध को सो फेनु फेलो आंगन फरस बंद। और वह जो राधिका है वह जैसे दूध के जो फैन होते हैं, है ना, दूध के जो बुलबुले होते हैं ऊपर, वह फर्श के आंगन में फैल जाए, वह, है ना। फर्श जो स्फटिक शिलाओं से युक्त जो फर्श है उसमें फैले हुए हों और उसमें दूध का सा जो वर्ण है ना, दूध की सी जो कांति है वह फैली हुई है। तो तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिल होती। कि ऐसे में वह जो राधिका है वह शीशे के समान जो अंबर है उसमें राधा आकाश में फैली निष्कलंक चांदनी की आभा के समान उजियारी सी लग रही है, अर्थात उसकी ज्योति जो है वह फैली हुई है। मोतिन की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। और उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मोती का जो प्रकाश है वह फूलों के पराग से मिल गया हो, अर्थात मोती के प्रकाश की कांति और फूलों के पराग की खुशबू, ये सब राधिका के सौंदर्य में मिली हुई है। अर्थात राधिका जो है वह अद्भुत कांति से युक्त है, उनका जो सौंदर्य है वो अत्यंत सुवासित सौंदर्य है। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब इसमें चंद्रमा को राधा का प्रतिबिंब बताते हुए कवि कह रहे हैं कि जो राधा है वह आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, कि जो आकाश है वह आरसी के समान, दर्पण के समान, उसमें आभा चमक सी उजियाली के समान वह लग रही है, अर्थात वह अत्यंत सुंदर लग रही है। चंद्रमा जो है वह राधा का ही मानो प्रतिबिंब लग रहा है, अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि राधिका जो है वह चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। इस प्रकार इसमें राधिका का उदात्त सौंदर्य जो है वह बताया गया है। इसमें हम पहले अलंकारों को देख लेते हैं कि इसमें एक तो कवि ने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है, जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है पूरे छंद में, है ना, जैसे सिलानी सो, दधी को सो, इसी तरह दूध को सो, तारासी, है ना, इन सभी में उपमा अलंकार है। इसके साथ में ही फेनु फेलो में छेकानुप्रास अलंकार है और आभासी में उपमा अलंकार है, आरसी से अंबर में इसमें भी उपमा अलंकार है और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इसमें राधा के सौंदर्य को श्रेष्ठ बताया गया है और चंद्रमा जो सौंदर्य का उपमान है उसे है बताया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। और इसमें चंद्रमा की चांदनी की उज्ज्वल आभा को बताने के लिए अनेक सारे उपमानों का प्रयोग
किया गया है। जैसे उदधि दधि है ना, दूध कोसो, फेनु, मोतिन की ज्योति और तारासी तरुणी, इन सब का प्रयोग इसमें किया गया है। प्रस्तुत छंद में साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग है, जिसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता विद्यमान है। धन्यवाद।